शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 9 प्रश्नोत्तरी प्लस गतिविधि दी जाएगी। इस मॉड्यूल का नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र, जो बहुत ही कम समय यानी 5 मिनट में आपको हल कराई जाएगी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम पहले गतिविधि पर चर्चा करते हैं। जांच करें। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट। यहाँ दोस्तों एक प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8 धन 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 धन 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। इस बटन को टैप करिए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी आवश्यकता है स्थानीय मान। आपको स्थानीय मान पर टिक कर देना है और दोस्तों आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो टोटल क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन आंसर 1 है, स्किप 1 भी नहीं किए गए हैं। सबमिट बटन पर ओके करना है और आपको जो स्कोर है 1/1 यानी 100% सही है। चलिए दोस्तों, गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें। इस पर सही विकल्प आएंगे दोस्तों, तो सही विकल्पों को आपको चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें से हैं, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ में आधा 1/4 के उदाहरण देने के लिए कहें, या चाक और बात विधि गतिविधि का उपयोग करना, आरेख और ब्लैक बोर्ड पर व्याख्या करना, और ये सभी है। अभी और विकल्प हैं और कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो गतिविधि का उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प गतिविधि का उपयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल क्वेश्चन 1 ही है, क्वेश्चन आंसर 1 है, स्किप 0 है। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपका जो स्कोर है 1/1 हो जाता है। और इस तरह गतिविधि 6 मात्र 1 ही प्रश्न है। तो दोस्तों मुख्य भाग आ गया प्रश्नोत्तरी। जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है इसमें से पहला प्रश्न है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें ध्यान देना है, ज़रूरत नहीं है कह रहा है। तो इसके लिए आपको विकल्प दिए हैं, केवल समस्याओं के बारे में छात्र को बताना, या कार्य में मग्न रखना, या भागीदारी, या परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना। तो दोस्तों इसका तो केवल समस्याओं के बारे में छात्र को बताना, तो इसका विकल्प यहाँ सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया व्यंजक यक्ष धन 2, तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति है, या 2 यक्ष है, या किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध बताता है, या यक्ष की घाती 2 है। तो दोस्तों जो इसका विकल्प है तो आपको यहाँ पर लगाना है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान देना है, और वो भी गणित सिखाने के खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तर है, विकल्प है इसका बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी करने के लिए। अगला प्रश्न है, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है। ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा इस बटन को टैप करना, खुल जाएगा पूरा। और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 रुपये जमा किए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों आपको इस बटन को टैप कर देंगे, सभी विकल्प खुल जाएंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, पूर्णांक, लाइन है,
अंश है, चर है। तो दोस्तों इसके लिए पूर्णांक पर टिक लगाइए और चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सही नहीं है। इनको ध्यान देना कहाँ नहीं लगा है। जैसे दिया, गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, तो गणितीय बयानों को याद करना या सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, या अगला विकल्प है विचारों को सामान्यीकरण करना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर मिले, गणितीय बयानों को याद करना है। चलिए अगले, गणित कक्षा में बच्चों को, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका विकल्प सही रहेगा, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। इसका जो विकल्प सही है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। अगला प्रश्न है, गणित में दी गई गतिविधियां, इसमें विकल्प जो सही है दोस्तों, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प, इस पर जो आपको विकल्प भरना दोस्तों, तो बच्चे कैसे सीखते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। अमूर्त सोच है, कल्पना है, शारीरिक शक्ति है, तार्किक विचार है। इनमें से 4 विकल्प दिए हैं। तो देखिए, गणित हमेशा शारीरिक शक्ति नहीं प्रदान करती, तो आपको ये विकल्प डालना है, आगे बढ़ जाना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन है 10, टोटल आंसर है 10, स्किप कोई भी नहीं किए गए। अब सबमिट बटन को प्रेस करना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।